अब खबरें विस्तार से। सरायकेला खरसवा जिले के कपाली ओपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जिले के एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ चांडिल के नेतृत्व में गठित टीम ने कपाली बंधुगोड़ा हरि मंदिर के समीप से 25 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ सूफी नजम नामक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि उन्हें क्षेत्र में लगातार ब्राउन शुगर कारोबारियों के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद एक टीम गठित कर उक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। टीम ने बेहद ही गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उक्त युवक को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि युवक बाहर के तस्करों से ब्राउन शुगर खरीदकर क्षेत्र के लोगों में सप्लाई किया करता था। उन्होंने बताया कि युवक किससे ब्राउन शुगर की डिलीवरी लेता था, इसकी तलाश की जा रही है। पहले से ही जो नारकोटिक ड्रग्स है, मादक पदार्थ हैं, हमारे क्षेत्र में लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें हमें एक सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है। जिले के कपाली ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत हमें कल एक गुप्त सूचना मिली कि बंधुगोड़ा से हरि मंदिर है, उसके पास कुछ लोग पुड़िया से कुछ खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो हमने इस घटना का सत्यापन करवाया थाना प्रभारी के द्वारा और एक टीम का गठन किया गया एसडीपीओ चांडिल के नेतृत्व में। उनके अलावा थाना प्रभारी कपाली ओपी थे, कुछ पदाधिकारी कर्मी थे और उन्होंने जाकर के उस लड़के को पकड़ लिया। वो जो लड़का है उसका नाम है, अभियुक्त का नाम है सूफी नजम, उम्र 25 वर्ष, पिता स्वर्गीय अनवर हुसैन, पता ताजनगर कपाली। पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है सर? हाँ, इसका आपराधिक इतिहास रहा है। चांडिल कपाली थाना कांड संख्या 2/2020, दिनांक 3/1/20, धारा 380, 427, 506। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय प्रेक्षागृह में वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण को लेकर अर्बन साइयाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, ताकि इस रोग के लक्षण कारण का पता चल सके और इससे पीड़ित मरीजों को इस रोग से बचाया जा सके। जिला वीबीडी पदाधिकारी डॉक्टर मीना कलोंजिया के नेतृत्व में अर्बन की सैयाओं को वेक्टर रोग के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया, ताकि इस रोग की पहचान कर वे फील्ड में अपना काम कर सके और आम लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक करते हुए किस तरह से उन्हें इलाज कराना है, इसकी सही जानकारी दे सके। वही जानकारी देते हुए जिला वीबीडी पदाधिकारी डॉक्टर मीना कलोंजिया ने कहा कि वेक्टर डिजीज में मुख्य रूप से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग आते हैं। इन रोगों के लक्षण, कारण एवं बचाव किस प्रकार से करेंगे, इसका विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है इन रोगों के प्रति आम लोगों को जागरूक करना, लोग इसकी चपेट में न आए, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अर्बन की सहियां फील्ड में अपना कार्य करेंगी। वेक्टर डिजीज के बीमारी से बचाव और नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वेक्टर बोर्न डिजीज़ के अंतर्गत 5 बीमारियां आती हैं, जिसमें मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जेई। इन्हीं के बचाव हेतु लोगों को उनके लक्षण एंड किस तरह से उसका इलाज हेतु एंड रेफर करने हेतु सीएससी में, स्वास्थ्य केंद्रों में इन्हीं सब चीज़ों को बताया जा रहा है। दंदोपंत टेंगरी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का आयोजन परसोडी के हलुदबनी में किया गया। सबसे पहले अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में रिटायर मेजर जनरल प्रेम प्रकाश सुबरवाला, जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत कई अतिथि कार्यक्रम में शामिल रहे, जहां उपस्थित अतिथियों को शॉल उड़ाकर, पुष्प गुच्छ भेंट कर व मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाली मातृ शक्तियों को किस तरह से सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ाना है,
इस पर उपस्थित सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं जिले के सांसद ने उपस्थित अतिथियों और हर क्षेत्र में शामिल महिलाओं को संबोधित करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के महत्व और विश्व महिला दिवस पर सभी को संबोधित किया। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम तय हुआ था और हमने आग्रह किया कि सर हमारे क्षेत्र में कराया जाए, और वो आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ। और इसमें मातृशक्ति जो बेहतर माने काम कर रही हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको इनके द्वारा सम्मानित किया गया। और इसे हम लोग और आगे बढ़ने में मातृशक्ति को बोले कि और बेहतर आप करें, और इनके द्वारा प्रशिक्षण का भी बराबर कार्यक्रम चलाया जाता है क्षेत्र में, जिससे महिला आत्मनिर्भर बने और महिला किस तरह से और आगे बढ़े उस पर विचार किया गया। आज के दिन में आप जानते भी हैं कि महिला किसी से कम नहीं है, वो चाहे बॉर्डर पर रक्षा करने की बात हो, हवाई जहाज उड़ाने की बात, जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। और यहाँ आज की हम लोग पंचायत क्षेत्र जहाँ से आते हैं वहाँ पर 60% आबादी भी महिला की है, इसलिए महिला को सम्मान दिए हम लोग और यहाँ पर आज कार्यक्रम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एक शिक्षित संस्कारी नारी से ही संस्कारी परिवार, समाज व राष्ट्र का निर्माण होता है। आध्यात्मिक ज्ञान एक नारी को परिपूर्णता प्रदान करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सहज योग महायोग परिवार की ओर से 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक घर बैठे ऑनलाइन ध्यान धारणा व आध्यात्मिक ज्ञान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी महिलाएं अपने आप को परम से जोड़ने के सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, उससे कहीं पहले भारत एक ऋषि प्रधान देश है। हमारी ऋषि संस्कृति की मूल्य प्रधान शिक्षा ये सिखाती है कि किस प्रकार आत्मा के बोध को जीवन में उतारा जाना जीवन को मानवीय एवं नैतिक मूल्यों से समृद्ध करता है। स्त्री अपने परिवार का पोषण संस्कारों के साथ करती है, इसी से समाज संस्कारित होता है और आगे जाकर राष्ट्र को संस्कारित नागरिक प्राप्त होते हैं। अतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नारी ऋषि प्रधान संस्कृति की संरक्षक है। भारतीय वैदिक ज्ञान एवं महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में ध्यान धारणा समाधि के 3 चरणों को अत्यंत सहजता से जीवन में उतारने का आग्रह सहज योग की अनुभव सिद्धि पद्धति में समाया है। सहज योग की प्रवर्तक श्री माताजी निर्मला देवी जी ने परिवार एवं समाज को संस्कारित करने में स्त्री की भूमिका को महत्वपूर्ण मानकर स्त्रियों के ध्यान सीखने पर सदैव बहुत जोर दिया है। इसी तारतम्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी को आत्मबोध का घर बैठे अनुभव कराने हेतु सहज योग में 1 सप्ताह का नारी आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नारी और शक्ति, भारतीय संस्कृति, ध्यान और स्त्री स्वास्थ्य, मातृत्व एवं बाल संगोपन, पारिवारिक स्वास्थ्य, कार्य संतुलन, भारत की महान महिलाएं एवं श्री माताजी का भारतीय नारी को उपहार जैसे विषयों पर 12 मार्च से 20 मार्च तक प्रतिदिन सेमिनार होगा। ध्यान का अनुभव कराने की घर बैठे ऑनलाइन सुविधा हेतु वेब स्थली www.nari.learningsahajyoga.org पर एवं लर्निंग सहज योगा यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-2700-800 पर संपर्क करें। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारेड़ी विद्यापति नगर में बुधवार को 2 भाइयों के बीच घर के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इस मारपीट में 4 लोग घायल हुए। घायलों में दीपक सिंह, उनकी पत्नी निक्की देवी और दूसरे पक्ष से अशोक सिंह और उनकी पत्नी रेणु देवी शामिल है। घटना के बारे में दीपक सिंह ने बताया कि वो टेल्को में ठेका मजदूर है।
घर का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अशोक सिंह उनके हिस्से की दुकान खाली नहीं कर रहे हैं। घर में 4 दुकानें हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने अपनी दुकान खाली करने की बात कही तब अशोक सिंह, उनकी पत्नी और बेटे अमन ने मारपीट शुरू कर दी। दीपक सिंह का कहना है कि क्रिकेट के बैट से उनके सर पर मारा गया। अशोक सिंह और उनकी पत्नी निक्की देवी का सर फट गया है, जबकि अशोक सिंह का कहना है कि पंचायत से बंटवारा होने के बाद वो अपने हिस्से की जमीन पर निर्माण कर रहे थे। दीपक सिंह ने निर्माण कार्य को रोक दिया और मजदूरों को भगा दिया। इसी बात को लेकर लड़ाई हुई। इस झगड़े में अशोक सिंह और उनकी पत्नी का भी सर फट गया है। चारों लोग लहूलुहान हालत में सिद्धगोड़ा थाना पहुंचे। थाने से इन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोल्हान के 1300 बीएड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उनके समक्ष पढ़ाई छोड़ने का खतरा मंडराने लगा है। बुधवार को छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले बीएड के छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से छात्रों ने बताया कि राज्य के दूसरे जिलों के छात्रों को नियमित छात्रवृत्ति मिल रही है, मगर कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्र विगत 2 सेमेस्टर से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान है। यूनिवर्सिटी की ओर से तीसरे सेमेस्टर में नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है। हालांकि छात्रों ने बताया कि डीडीसी ने उन्हें 1 हफ्ते के भीतर छात्रवृत्ति दिलाने का भरोसा दिया है, मगर छात्रों ने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी गई तो कोल्हान के सभी 1300 छात्र उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कि आज तक 2 साल होने जा रही है हमारा बीएड का नामांकन का, लेकिन अभी तक एक भी ईयर का हमारा छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया, जबकि झारखंड के विभिन्न जिले में अलग अलग जगह पर एक साथ 76,000 का, कुछ जगह पर पहला ईयर का अभी तक पेमेंट हो चुकी है। हमारा यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में 2 साल होने के बावजूद भी एक भी पेमेंट नहीं किया गया है। इसमें छात्रों का बहुत परेशानी हो रही है। अभी तक हमारा कॉलेज में 2 बार नामांकन हो चुकी है। अब तीसरा सेमेस्टर के नामांकन के लिए हमारा नोटिस भी आ चुकी है। कुछ ही दिन में हमको नामांकन लेना है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं होने के बावजूद हम नामांकन भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम लोग आज डीसी महोदय के पास आए थे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का जैसे भुगतान किया जाए और अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से हमें आगे बढ़ा सकें। आध्यात्मिक कथावाचक कृपालु जी महाराज के परम शिष्य स्वामी मुकुंदानंद जी 10 मार्च से 14 मार्च तक जमशेदपुर के तुलसी भवन में आध्यात्मिक प्रवचन देंगे, जिसमें देश भर में फैले कृपालु जी महाराज के अनुयायी शिरकत करेंगे। इसके अलावा जमशेदपुर के भी अनुयायी इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए कृपालु योग संस्था की कृष्ण तुलसी ने बताया कि 10 मार्च से 14 मार्च तक शाम 6 बजे से रात्रि के 8 बजे तक स्वामी जी का आध्यात्मिक प्रवचन होगा। उन्होंने शहर वासियों से इस आध्यात्मिक प्रवचन का लाभ उठाने की अपील की। यहाँ टाटा नगर में 10 तारीख से 14 तारीख तक स्वामी श्री मुकुंदानंद जी आ रहे हैं अपना दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन देने। ये जो कार्यक्रम होगा शाम के 6 से 8 बजे तुलसी भवन बिष्टुपुर में होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एएमजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।